हम लोग परसों की कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्तों को कुछ श्लोक याद करने चाहिए। तो दक्ष संकर्षण प्रभु हर हफ्ते एक एक श्लोक डालेंगे। तो अभी उन्होंने भगवत गीता का प्रथम श्लोक डाला है। मेरी आशा है बहुत भक्तों को वो याद होगा। फिर भी हम लोग प्रत्येक दिन जो श्लोक वो डालेंगे उसको पाठ करके फिर भागवत क्लास शुरू करेंगे। तो भगवत गीता 1.1 आप एक साथ बोल सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रं किं कुरुवत संजय। वेरी गुड। अभी दिन भर इसको रटते रहना। खाना खाते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय इसको ही चर्चा करते रहना। हम लोग पाठ कर रहे हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 7, प्रहलाद महाराज के उपदेश। प्रहलाद महाराज अभी तक भगवान के संबंध स्थापित करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं ये सब बता चुके हैं। कैसे श्रद्धा के साथ गुरु का आश्रय लिया जाए, गुरु के निर्देशों का पालन किया जाए, और कैसे उन निर्देशों का पालन करके व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ा सकता है, भाव और प्रेम के स्तर तक पहुंच सकता है। ये सब बता चुके हैं। अभी भौतिक जीवन में क्या क्या होता है, कैसे आसक्तियां होती हैं, कैसे व्यक्ति फंस जाता है, वो व्याख्या कर रहे हैं। दोनों आवश्यक है। कैसे भगवान से प्रेम बढ़े और भौतिक संसार से घृणा बढ़े। श्लोक संख्या 39। राया कलत्रम पशवा सुतादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतया सर्वेऽर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषा कुर्वन्ति मर्तस्य कियात् प्रियं चला। पिंकी मल्लिक माता जी। मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उनके पुत्र तथा पुत्रियां, उनका घर, उनके पालतू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका कोष, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इस भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर है और नश्वर है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतएव ये समस्त भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। तो जो शाश्वत अपने आप को समझ चुका है, जो ये समझ गया है कि मैं जीवात्मा हूँ, फिर वो नश्वर वस्तुओं से कैसे आसक्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज आश्चर्य कर रहे हैं। कैसे नश्वर वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण हो सकता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज से भी यक्ष का जो प्रश्न उत्तर हुआ, वहां पर यही प्रश्न किया गया। सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हम देखते हैं हमारे सामने हमारे संबंधी, हमारे परिचित लोगों की मृत्यु होती है, फिर भी हम सोचते हैं हमारा शरीर कभी मरेगा नहीं। हम सोचते हैं हम अस्थायी रूप से रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो सब कुछ क्षणभंगुर वस्तु हैं उनके प्रति शाश्वत जीवात्मा का आकर्षण कैसे पनप गया। दीपिका माता जी। यह श्लोक बताता है कि आर्थिक विकास का दम भरने वाले किस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा निराश होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में पूछा गया है कि विशेष आर्थिक 50 के ना क्या है। विश्व इतिहास ने सिद्ध कर 56 के लिए 5 ले लीजिए तो। विकास द्वारा शारीरिक सुविधा के लिए आर्थिक विकास करने के प्रयत्नों से जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग की अनिवार्यता का उपचार नहीं हो पाया। हर एक को विश्व इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्यों तथा रोम, मुगल या ब्रिटिश साम्राज्यों का ज्ञान है, किंतु ऐसे आर्थिक विकास में लगे रहने वाले ये सारे समाज सर्व अर्थ कामा बारंबार होने वाले युद्धों, बीमारियों, दुर्भिक्षों इत्यादि के माध्यम से प्रकृति के नियमों द्वारा ध्वस्त होते रहते हैं। इस तरह उनके सारे प्रयास क्षण भंगुर तथा अस्थायी है। अतः हम इस बड़े श्लोक बड़े इतिहास हमने पढ़े हैं, बड़े बड़े शासकों के विषय में पढ़ा है, लेकिन कालक्रम में सब ध्वंस हो जाते हैं। बड़ी बड़ी नगरियों के विषय में हम पढ़ते हैं, सब कालक्रम में ध्वंस हो जाते हैं। तो जो क्षणभंगुर संसार है उसके प्रति जीवात्मा का आकर्षण नहीं होना चाहिए। आरती माता जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माता जी। जी। हम्म।
हरे कृष्णा। हाँ आ पढ़िए रही है प्रभु? अभी। जी जी। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, कुर्वन्ति मत्यस्य क्रियत प्रिय चलाहा। भले ही कोई अपने विशाल साम्राज्य होने का कितना ही गर्व क्यों ना करे, परंतु ये साम्राज्य अस्थायी होते हैं। 100 या 200 वर्षों के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे सभी आर्थिक विकास यद्यपि अत्यंत कठिनाई तथा प्रयत्न से संपन्न होते, किंतु तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें चलाहा कहा गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भौतिक आर्थिक विकास तनिक भी सुखकर नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में संपूर्ण जगत को दुखालयम अशाश्वतम अर्थात दुखमय तथा नश्वर कहा गया है। आर्थिक विकास भले ही कुछ काल तक सूख कर लगे, किंतु कुछ दिनों बाद स्थिर नहीं। इस प्रकार अनेक बड़े बड़े उद्योगपति अब अत्यंत संतप्त हैं, क्योंकि लूटने वाली विभिन्न सरकारें उन्हें तंग करती है। निष्कर्ष यह है कि तथाकथित आर्थिक विकास के लिए अपना समय क्यों व्यर्थ बिगाड़ा जाए, जो न तो स्थायी है न ही आत्मा हेतु सुखकर है। तो कितनी छोटी छोटी चीजों के प्रति हमारे जीवन का समय व्यर्थ हो जाता है। हम सोचते हैं हमारी धाक हम जमा लेंगे, हमारा सम्मान हम बटोर लेंगे, लोगों के ऊपर हम शासन करेंगे, उनको अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन ये सारी वस्तुएं कितनी क्षणभंगुर हैं, बड़े बड़े साम्राज्य नहीं टिके, तो हमारी धाक कितने दिन चलेगी। अदिति माता जी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। शुद्ध आत्माएं कृष्ण से निरंतर प्रेम करती है, और ऐसा स्थायी प्रेम जो दास, सखा, माता पिता या प्रेमी के रूप में हो सकता है, सरलता से पुनः जीवित किया जा सकता है। इस युग के लिए विशेष छूट है कि मनुष्य केवल हरे कृष्ण कीर्तन करके ईश्वर के साथ अपने मूल संबंध को फिर से जीवित कर सकता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। और इस तरह वह इतना सुखी हो सकता है कि उसे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, न दूसरी धनम ओर न जनम न। भगवान के प्रति प्रेम जो कि शाश्वत है, उसको जीव बड़ी सरलता से जागृत कर सकता है। एक तरफ अस्थायी वस्तु के लिए अत्यधिक परिश्रम, और दूसरी तरफ स्थायी कृष्ण प्रेम के लिए बड़ा सरल उपाय, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि नाम के प्रति जीव की आसक्ति हो जाए तो बहुत ही सहजता से उसकी जागृत कृष्ण भक्ति, उसकी सुप्त कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी, और फिर उसके पास कोई भी अन्यत्र वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। मुकुल प्रभु। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामिये। कृष्ण भावनामृत में प्रगत भक्त धन, अनुयायी, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहता। रायः कलत्रम पशवः सुतादयो ग्रहामयि कुंजर कोश भूतय। भौतिक ऐश्वर्य के स्वामित्व से उत्पन्न तृप्ति शूकरों कुकरों के जीवन में भी देखी जाती है। भले ही वह दूसरे स्तर की हो, किंतु वे भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य जीवन में कृष्ण के साथ हमारे सुप्त शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित कर पाना संभव है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इस जीवन को अर्थदम कहा है। फलस्वरूप यदि हम अपना जीवन आर्थिक विकास में व्यर्थ न बिताकर कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने में लगाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति पशुओं को भी उपलब्ध है, उस इंद्रिय तृप्ति के लिए मनुष्य को अपना जीवन नहीं व्यर्थ करना चाहिए। प्रेम पुमार्थ महान, सबसे उच्च उपलब्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। एवं ही लोका क्रतुभिः कृता अमी श्रियश्वः सातिशयना निर्मला तस्माददृष्टश्रुता दुषननं परम भक्त्योक्तयेषं भजतात्मलभ्य लब्धये। अमर ताई प्रभु। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य सर्वाधिक लोक तक ऊपर उठ सकता है। यद्यपि स्वर्गलोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर है, तो भी स्वर्गलोक न तो शुद्ध निर्मल है, न भौतिक जगत में कलमश से रहित है। सभी स्वर्गलोक भी नश्वर है। अतएव अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है, किंतु यह न तो कभी देखा गया है, न ही सुना गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार हेतु शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि तो ये इसमें संदेश प्रश्न आ बोला है सकता सभी, है। प्रभु जी, ये सभी स्वर्ग लोग भी नश्वर हैं। सभी मतलब बहुत सारे स्वर्ग लोग हैं क्या? हाँ, जितने भी, अगर अलग अलग हम ब्रह्मांडों की बात करें तो बहुत सारे स्वर्ग लोक हैं। और अगर इसी ब्रह्मांड में बात करें तो स्वर्ग लोक के भीतर भी अलग अलग देवताओं के ग्रह होते हैं, उनके भी अपने अपने स्थान होते हैं। तो उस संदर्भ में भी बोला जा सकता है कि सभी स्वर्ग लोक। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि मनुष्य जीवन में जो कुछ संबंध हैं, उपलब्धियां हैं, वो नश्वर हैं। तो अगर हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे तो वहां तो नश्वर नहीं, हमने सुना है देवता अमर हैं। नहीं, अमर नहीं है। अमर जैसे लगते हैं क्योंकि हमारी तुलना में उनका जीवन दीर्घायु है। और इसीलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम स्वर्ग भी चले जाओगे, वहां पर भी शाश्वत संसार नहीं है, लेकिन एकमात्र भगवान की भक्ति में ही शाश्वत आनंद जीव को मिल सकता है। देवदत्त प्रभु। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। यहाँ तक कि यदि कोई पशुओं की बलि देकर पाप पूर्ण कृत्यों को संपन्न करके बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाए, तो भी स्वर्गलोक में सुख का स्तर कभी निरापद नहीं रहता। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी ऐसा ही जीवन संघर्ष करना होता है। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त कर लेने में कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। निस्संदेह पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर मनुष्य को इसी पृथ्वी पर लौटना होता है। वेदों का कथन है, तद्यथेय कर्म जतो लोकः क्षीयते एवमेवा पुत्र पुण्य जितो लोकः क्षीयत। जिस प्रकार कठिन श्रम से अर्जित यहाँ का भौतिक पद काल क्रम में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वर्गवास भी अंततोगत्वा समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती। अतएव ये सब अशुद्ध होती हैं। फलस्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्गलोक जाने के लिए प्रयास न करे, स्वर्ग में क्योंकि जाने उससे के या लिए तो जो तुलना है वो की गई है, जैसे कोई होटल में निवास करता है तो जितने दिन का रेंट भरता है उतना दिन ही होटल में उसको रखा जाता है। उसी तरह स्वर्ग में जितने पुण्य होंगे उतने समय के लिए रखा जाएगा, और जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएंगे वैसे ही स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। कमल सिंह प्रभु। और ये स्थिति सभी योनियों के लिए एकमात्र, मतलब एक जैसी है। अगर कोई उच्च लोकों में जाएगा, नीचे के लोकों में जाएगा, पशु योनियों में जाएगा, जिस तरह उसके कर्म है उतने समय उस योनि में रहेगा, फिर उसको वो योनि छोड़नी पड़ेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती। अतः वे सब अशुद्ध होती है। फलस्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वो उच्च लोक जाने हेतु प्रयास न करे, क्योंकि उससे या तो पृथ्वी पर लौटना होगा या उससे नीचे नरक लोक को जाना होगा। ऊपर जाना तथा नीचे आना, इस चक्कर को समाप्त करने हेतु मनुष्य को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि ब्रह्मांड भ्रमति कोने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीव जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। कभी उच्च लोक जाता है तो कभी अधोलोक में जाता है, किंतु यह तो जीवन की समस्याओं को कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ, यदि कृष्ण कृपा से किसी को भगवान की कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु को मिल जाए, तो वह आत्म साक्षात को प्राप्त करके भगवत धाम जाने का संकेत पा सकता है। वास्तव में ये यही वांछनीय है। भजताम लब्धे मनुष्य मनुष्य को आत्मा साक्षात्कार हेतु कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। ये अनर्गल प्रयास से जीव कब मुक्त होता है? जब उसको गुरु की कृपा मिलती है। गुरु की कृपा से कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलता है और वो भगवान के शाश्वत धाम को वापस जाता है। यदर्थ हि कर्माणि विद्वन्मानि सकृन् नरः करोति यतो विपर्यसाम् अमोघम विन्दते फलम। माधुरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिकवादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता रहता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है यह तो किसी जीवन में या
या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा बार बार निराश होता रहता है। निसंदेह उसे अपनी 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 इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। अभी एक और संदेह मन में आ सकता है। कोई ये बोल सकता है कि ठीक है, शाश्वत नहीं है, कोई बात नहीं, अस्थाई है, लेकिन आनंद तो मिलेगा ना, मैं प्रयास करूंगा तो मुझे आनंद तो मिलेगा, तो मैं क्यों अपने संसार में, भौतिक संसार में प्रयत्नशील ना हूं? अगर स्थायी नहीं भी है तो भी जितना होगा उतना करूंगा। अब मान लीजिए कोई गुलाब जामुन खाता है, गुलाब जामुन खाने में 5 सेकंड, कितना, 2 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो क्यों 3 घंटे की मेहनत नहीं करेंगे? 2 सेकंड का तो आनंद है ना उसमें। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं यही मूर्खता है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं बार बार निराश होगा, जितने बार प्रयास करेगा आनंदित होने का, भौतिक संसार में बार बार निराश होगा। तो पहले उन्होंने अशाश्वतम की व्याख्या की, अभी व्याख्या कर रहे हैं दुखालयम। ये दुख का भी सार है। पहली बात तो अशाश्वत है ही, और प्रयास करेंगे बार बार निराश होंगे भौतिक संसार में। इसीलिए प्रयत्न किसके लिए करना चाहिए? भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। आशा माता जी। तात्पर्य: ऋषि को आज तक भौतिक कर्मों से मनवांछित फल नहीं प्राप्त हो सका। उल्टे प्रत्येक व्यक्ति बारंबार निराश होता रहा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में ऐसे इंद्रिय सुख के कर्मों में अपना समय व्यर्थ नष्ट करे। अनेक राष्ट्रवादियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वाकांक्षी पुरुषों ने अकेले या सामूहिक रूप से सुख हेतु प्रयत्न किए हैं, किंतु इतिहास से यह प्रकट होता है कि वे सब निराश हुए हैं। हमने अर्वाचीन इतिहास में अनेकानेक राजनीतिक नायकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक विकास हेतु कठिन कार्य करते देखा है, किंतु वे सभी असफल रहे हैं। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। तो ये संसार का नियम है। गौरांग प्रभु उदाहरण देते हैं ना कि वो एक बार भक्त को केक परोसा गया, और वो केक खा रहा था तो उसको लगा कि शायद प्लेट में ना केक दाल के साथ छुप गया है, तो वो नमकीन लग रहा है। दूसरे साइड से खाता हूँ, वहां भी नमकीन लगा, तो उसको लगा शायद यहाँ कम शक्कर होगी। तीसरे साइड से खाता है, ऊपर से खाता है, नीचे से खाता है, सब तरफ से नमकीन लगता है। बाद में पता पड़ता है जिसने केक बनाया था शक्कर की जगह उसने नमक डाल दिया, तो उसमें शक्कर है ही नहीं। वो कितने ही तरह से खाने का प्रयास करेंगे वो नमकीन ही लगने वाला है। उसी तरह भौतिक संसार में, ठीक है, ऐसे आनंद नहीं मिल रहा मैं ऐसे करूंगा, वैसे नहीं मिल रहा मैं ऐसे करूंगा, लेकिन वो मिलने वाला है नहीं, वो दुखालय ही है। भक्त लोग भी कई बार ऐसे आशावान हो जाते हैं, अब तो हम भक्ति में आ गए, चैंट एंड बी हैप्पी, बस अभी कोई संसार में समस्या होगी नहीं हमको। लेकिन ये दुखालय ये अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। इसलिए भक्त लोग निराश क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपेक्षा करके चलते हैं भौतिक संसार में दुख होंगे, और एकमात्र भगवान के आश्रय में ही आनंद मिलेगा। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प कर्मिणा सदा नोत्थाय दुखम अनिहाय सुखावृता। गौरी शंकर प्रभु। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, अतः वह तदनुसार कर्म करता है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसकी सुख की अवस्था प्रारंभ होती है। प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। जो भागेगा पीछे सुख के उसको दुख आएगा, और जो सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होगा, भगवान की भक्ति करेगा, वही आनंदित होगा। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं लोग सुख के लिए भागते हैं, मिलता है बदले में दुख। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृत्ये क्रियमाणानि गुणे पाणिनि सर्वशः। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार भौतिक प्रकृति के द्वारा एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयः नूर्जनम तिष्ठति भ्रामया सर्वभूतानि यंत्राणि माया। हे अर्जुन, परम भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों को घुमा रहे हैं जो भौतिक शक्ति
से बने यंत्र पर आरूढ़ है। तो ये श्रीमद् प्रयास भगवत जो गीता जीवात्मा का जो ये प्रयास है, वो प्रयास शरीर के माध्यम से सफल करने की कोशिश करता है, और इसलिए भगवान अलग अलग शरीरों में जीव को जाने के लिए मौका देते हैं। विपिन प्रभु अनम्यूट कर लीजिए। भगवान परमात्मा भगवत गीता प्रभु भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है, और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार भगवान उसे विभिन्न शरीरों में अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह शरीर एक यंत्र के समान है जिसके द्वारा मनुष्य सुख की मिथ्या इच्छा के अनुसार घूमता रहता है और जीवन के विभिन्न स्तरों में जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से पीड़ित होता रहता है। प्रत्येक वाणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपने कार्य प्रारंभ करता है, किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत जो ही वह अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है, त्यों ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार गुणात्मा कर्ता हविति मन्यते। यदि मनुष्य अपनी इच्छा कामना के अनुसार कर्म करता रहता है, तथापि वह सोचता है कि अपने कर्मों से वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सुख बढ़ाने का नहीं दुख को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि सब व्यर्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है तो वो खुद को नहीं खोल सकता। वो कितना ही प्रयास करे, कितना ही कूदे, कितना भी नाचे, वो खुद को नहीं खोल सकता है। उसको खोलने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुक्त हो, और भगवान एकमात्र मुक्त है। मुक्ताय भूरि करुणाय नमोदाय। भगवान मुक्त है, तो जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो अपनी बद्ध अवस्था से मुक्त नहीं होगा। रागिनी प्रिया माता जी। तस्य हेतु प्रतीत कोविदा। मनुष्य को हेतु कार्य करना चाहिए, ना कि आर्थिक विकास हेतु जिसको सुधार पाना संभव है। बिना प्रयास के उसे उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता। अतः श्रेष्ठकर यही होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य को मानव रूपी इस मूल्यवान जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा यही होगा कि तथाकथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। हरे कृष्ण। कामायते कामये यदर्थम इह पुरुषा सा वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो याति उपैति च। कौशल्या माता जी। जीवात्मा अपने शरीर हेतु सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन हेतु वह अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है। निस्संदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे त्याग करके चल देता है। तो प्रहलाद महाराज एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं। लोग कई बार ये भी बोलते हैं, भाई मेरा शरीर मैं जैसे भी इस्तेमाल करूं, आपको क्या। प्रहलाद महाराज बोले शरीर तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं, तो तुम अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल करोगे। आगे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन अगर उतना तक भी व्यक्ति का नहीं बुद्धि जाता है तो शरीर किस किस का होता है, आगे श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। प्रमोदानंद प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से वह अनेक योजना बनाता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि वह शरीर को जो दूसरों के सम्मति मानता है। निस्संदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है, फिर उसे छोड़कर चल देता है। हरे कृष्ण। ये कौन सा हुआ? ट्रांसलेशन वापस पढ़िए। ओके। तात्पर्य प्रभु जी अभी पढ़िए बसंत प्रभु। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर हेतु सुविधा चाहता है और इस हेतु वह उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि वह शरीर कुत्तों, सियारों अथवा कीटों के भक्षण हेतु है और यह व्यर्थ मल, राख अथवा मिट्टी में परिणत होने वाला है।
जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के पश्चात दूसरे शरीर की सुविधा हेतु भौतिक संपदा प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयासों में अपना समय नष्ट करता है। हरे कृष्ण। एकदम शरीर का जब त्याग होता है तो या तो जानवर उसको खाते हैं, अंतिम संस्कार होगा, राख बनेगा तो मिट्टी मिलेगा, कीट इत्यादि खाएंगे, जल में डालेंगे तो मछलियां खाएंगी। और यहूदी करते हैं, वो जो पक्षियों को खिलाते हैं, यहूदी करते हैं, पारसी करते हैं। तो पारसी ऐसे लटका देते हैं और पक्षी उसको खाते हैं। हमने बैंगलोर में देखा, बहुत बड़ा उनका सेटअप है और बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हैं। तो भक्त लोग बता रहे थे ऊंची दीवार इसलिए बनाई है, बाहर से वो भयानक दृश्य किसी को दिखे ना, जो पक्षी नोच नोच करके शरीर को खाते हैं। किमो व्यवहिता, अच्छा श्लोक संज्ञा, किमो व्यवहिता पत्या दारगारा धनादया राज्यकोश गजामत्या भृत्याप्त ममतास्पदः। ये तो मरने के बाद की बात हुई। अभी जीते जी शरीर किसका होता है, ये भी चर्चा हो रही। रेखा माता जी। क्योंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, अतएव इसे शरीर से संबंधित साज सामान यथा पत्नियां, घर, धन, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों में क्या प्रयोजन? ये सभी नश्वर हैं, इनके विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? हरे कृष्ण। जो जीते जी इतना प्यार बताते थे, वो मरने के बाद मदद नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भूत बन के वापस भी आ जाए तो घर वाले तांत्रिक बुला करके भगा देंगे उसको। तो जैसे ही शरीर, अगले श्लोक में वही बता रहे हैं, जैसे ही शरीर अंत होगा, शरीर संबंधित सारे प्रयोजन निरर्थक हो जाएंगे। किमेतैरात्मनस्तुच्छै सह देहेन नश्वरै अनर्थैरर्थ संकाशैर्नित्यानंद रसो दधे। रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति ये अनुवाद पढ़। शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना अनुवाद में पढ़। समाज अनुवाद। की तथाकथित सुख, मित्रता तथा प्रेम ओजस्विनी माता जी अनुवाद पढ़ी। ये समस्त साज सामग्रियां तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर रहता है, किंतु ज्यों ही यह शरीर नष्ट हो जाता है त्यों ही शरीर से संबंधित ये सभी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतः वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं होता, किंतु वह अज्ञानवश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये समस्त वस्तुएं अत्यंत नगण्य हैं। शाश्वत जीव हेतु ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ? मैं बहुत सारे अंतिम संस्कारों में जाता हूँ, कई परिचित लोगों के में जाना पड़ता है और भक्तों के में भी। तो जो भक्त होते हैं वो तो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग ऐसी संस्कारों में आते हैं, अंतिम संस्कार में, उन लोगों की चर्चाएं कैसी होती हैं। अच्छा, आज हवा अच्छी चल रही है तो आग अच्छी पकड़ ली, जल्दी जल रहा है, टाइम कितना लगेगा, तो अभी कितने दिन बाद कार्यक्रम करोगे, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 13 दिन बाद, वो अपना शेड्यूल जमाते हैं। तो वास्तव में लोगों के लिए ये संबंध जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। वो जितना प्यार था, जितना आसक्ति थी, शरीर जब तक था तब तक थी। तो वास्तव में ये सारे संबंध कितने नश्वर है, शमशान भूमि में जाके समझ में आता है। ये समस्या क्या है, शमशान का वैराग्य उतना शमशान तक ही चलता है, उसका वाईफाई उतना वही एरिया में है, उसके बाहर नहीं है। लेकिन अगर हम भक्ति संबंधित ज्ञान लेते हैं तो वो शाश्वत रूप से हमें वैराग्य देता है भौतिक संसार से। ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। हरिप्रिया माता जी। कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज के तथाकथित सुख, मित्रता तथा प्रेम व्यर्थ व नगण्य है। अतः मनुष्य को अस्थायी वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बन जाए। तो इस सब संबंधों में जितना सुख है, उस सुख से कई 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 गुना ज्यादा कृष्ण भक्ति का सुख है, आनंद है। वो सागर समान है और ये नगण्य है। तो ऐसे आनंद के लिए जीव को प्रयत्नशील होना चाहिए। अभी समय हुआ है, लेकिन ठीक है, कल फिर पढ़ेंगे। अध्याय लंबा है,
कल कल इस अध्याय का समापन करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तों। अच्छा, कल मुझे एक फीडबैक मिला कि मैं उज्जैन के भक्तों को ज़्यादा टाइम देता हूँ, यहाँ पढ़ने के लिए मौका देता हूँ, बाहर के भक्तों को नहीं देता हूँ। एक्चुअली समस्या क्या होती है कि पढ़ते पढ़ते मुझे याद नहीं रहता है किसने कल पढ़ा, किसने आज पढ़ा, किसने परसों पढ़ा। तो आप लोग आपस में ही थोड़ा ध्यान रखना, जो आज पढ़ रहे हैं फिर कल वो हैंड रेज मत करना, तो मेरे लिए आसानी होगी। और एक और बात है, वही वही भक्त बार बार हैंड रेज करते हैं। क्लास में 180, 190, 200 भक्त भी आते हैं, तो सभी लोग हैंड रेज कीजिए, भागवत लेकर के बैठिए, लेकिन बारी बारी से कीजिए। आज अगर नंबर आ गया फिर 2-3 दिन बाद कीजिए। तो क्या सभी 180, 190 भक्तों को मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, उनकी मधुर आवाज हम सब सुनेंगे और उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा भागवत का सब लोग के सामने पाठ करने का। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? महारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग जब से हम लोग जुड़े हैं तो हमको पता है सात्विक, राजोगुण और तमोगुण में क्या है। जैसे प्रभु जी हम सुबह सुबह जब सत्वगुण में रहते हैं तो प्रभु जी वो अचानक खत्म होकर हमें तमोगुण आ जाता है, तो उसको जल्दी से खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तीन गुणों को समझना इनसे बाहर निकलने का पहला स्टेप है। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं कि अभी तमोगुण हावी हो रहा है, अभी रजोगुण हावी हो रहा है, तो आधा काम तो वहीं बन गया। मान लो आपको क्रोध आ रहा है, तो क्रोध के समय पर जो तीन गुणों को नहीं जानता वो ये सोचेगा मैं तो सही कर रहा हूं, मैं गलत चीज पे थोड़ी गुस्सा हो रहा हूं। लेकिन भक्त क्या समझेगा, देखो अभी मेरे ऊपर रजोगुण ही हावी हो रहा है, अभी बिल्कुल झूम बराबर झूम नींद आ रही है। तो जो गुणों को नहीं जानता वो क्या सोचेगा कि देखो मैं तो थक गया हूं ना, शरीर का भी तो ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मुझे नींद आ रही है। भक्त क्या सोचेगा, अरे 6-7 घंटे दबा के सोया फिर भी नींद आ रही है, मतलब तमोगुण हावी है। सो के आया, सब कुछ करके आया, फिर भी जब मैं नींद आ रही है, मतलब तमोगुण ही हावी है। तो पहला स्टेप तीन गुणों को समझना ही उनसे बाहर निकलने का है। अब दूसरा, दो तरह से तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। एक, बाह्य रूप से सतोगुणी आदतें होनी चाहिए, जैसे शुद्ध कपड़े पहनना, स्नान करना 2 बार कम से कम, भोजन में सात्विक आहार लेना, ये सारी वस्तुएं बाह्य रूप से, साफ सुथरा घर रखना, ये सारी चीजें हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को, चेतना को प्रभावित करती हैं, ये बाह्य। लेकिन इसका केवल 5% असर है, 95% असर हमारी चेतना का है। और वो कैसे शुद्ध होती है? रजस्तम गुण एरा सबाई आच्छन्ना, वासुदेव कथा रुचि नहीं तो प्रसन्ना। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की कथा में रुचि कब तक नहीं आएगी, जब तक तमोगुण रजोगुण हमारे ऊपर हावी रहेंगे। तो इनका इलाज क्या है? रिवर्स। भागवतेर कथा यदि तब अवतार, धीर होइया सुनी यदि काने बार बार। तो बार बार रिपीटेडली भगवान की कथा को श्रवण करना है, हरि नाम को गंभीरता से सुनना है। दो चीजें यदि करेंगे बार बार, यानी प्रतिदिन रिपीटेडली भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण समाप्त हो जाए। ठीक है? नहीं प्रभु जी, जैसे जैसे आज का दिन है, आज जैसे आज लग रहा है कि हमें क्रोध आ रहा है या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जैसे मंगल आरती में लेट हो गए, बच्चों का टिफिन फटाफट बना के तो देना है, मेरी एकदम क्लास। में सांस लेना और बोलना हरि बोल, खत्म, सारा क्रोध खत्म। जी प्रभु। प्रभु जी, और ये जो आपने जो रात को क्लास लिए थे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो प्रभु जी इसको हम मतलब कैसे समझेंगे? मतलब आपने तो उसका मीनिंग बता दिए थे कि संबंध भगवान से हमारा संबंध, और अभिधेय भक्ति कैसे करना, और प्रभु प्रयोजन का। प्रयोजन अर्थात कृष्ण प्रेम। वास्तविक संबंध होता है जब व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है, दीक्षा को संबंध बोला जाता है। कई संप्रदायों में संबंध ले लिया, जैसे पुष्टि मार्ग में बोलते हैं, उन्हें संबंध ले लिया, ब्रह्म संबंध है, वो दीक्षा को संबंध बोला जाता है। तो जब गुरु शिष्य को परंपरा से संपर्क में लाते हैं, वो संबंध होता है। अब उसके बाद जो साधन क्रिया शिष्य करता है गुरु की सेवा के लिए, प्रभुपाद के आंदोलन के लिए, अपनी साधना के लिए, उसको अभिदय बोलते हैं। और ये करते 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 जो अनुभव उसको होते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण, गुरु के प्रति आसक्ति उसकी पनपती है, वो प्रयोजन की शुरुआत है। और जब ये पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगा, एकदम शुद्ध कृष्ण प्रेम उसको मिलेगा, तो वो प्रयोजन की सार्थकता है। तो ये प्रयोजन होता है, रिजल्ट, उसका आउटपुट क्या है, वो प्रयोजन। थैंक यू प्रभु जी। बसंत हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी, जो जब मैं माला करता हूँ तो अभी मतलब मैं देख रहा हूँ कि हमको माला के प्रति उतना रुचि नहीं है। कभी कभी हम बस माला करते हैं और ये सोच करके कि गुरु ने कहा है 16 राउंड करना है तो करते हैं। तो कैसे उसको हम अपने अंदर वो बढ़ाए? हरे कृष्ण। ये चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। जब हम साधना शुरू करते हैं तो गुरु उपदेश के कारण शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो करते करते अपने आप उसको आसक्ति आती है। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, जबरदस्ती जाता है, बचपन में उसको छोड़ के आते हैं माता पिता, फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी लगने लगती है, फिर उसको समझ में आता है मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कहीं प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई करता है। तो इसी तरह साधना की आवश्यकता भक्त को करते करते समझ में आती है। जब वो नहीं करता तो कृष्ण को भूल जाता है। जो भक्त लोग प्रभुपाद की पुस्तक कई दिनों से नहीं पढ़े हैं उनको अपनी हालत खुद समझ में आती है। जिनका जप अच्छा नहीं होता है वो खुद अपनी हालत समझ में आती है। इतनी गलतियां उनसे होती हैं शब्दों में, व्यवहार में, अपने कार्यों में, सेवाओं में। उनको खुद को समझ में आता है कि देखो मेरी साधना गलत होने के कारण सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये अपने आप भक्त को बोध होता है। सॉल्यूशन क्या है? रेगुलरिटी। जैसे रोज करना है, नित्य रूप से करेंगे तो धीरे धीरे आकर्षण होने लगेगा। प्रभु जी, कभी कभी जबरदस्ती करते हैं, मतलब इच्छा नहीं होती है फिर भी करते हैं। उसमें क्या समस्या है? मानो आपके हाथ बहुत दुख रहे हैं, हाथ बहुत दुख रहे हैं, इतने दुख रहे हैं, इतने दुख रहे हैं कि आप एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकते। फिर आके कोई बोले बसंत प्रभु ये 20 किलो सोना है, ये ले जा सकते हैं आप? तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं प्रभु जी, 20 किलो कैसे उठाऊंगा मैं, ये तो एक गिलास पानी भी नहीं उठा पा रहा हूँ। फिर बोलोगे चलो अब ये दर्द तो अच्छा ही दर्द है, उठा लेता हूँ। तो उसी तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? उत्तम श्लोक लालसा, भगवान के आश्रय के लिए कर रहे हैं। लालसा क्या है? भगवान को प्राप्त करूंगा, तो उसके लिए ये मेहनत भी अच्छी है, ये जबरदस्ती भी अच्छी है। ठीक है। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बंद कर। प्रभु जी, इसमें 41 के तात्पर्य में से लिखा हुआ है किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो सका, उल्टा वह निराश होता है। ये प्रैक्टिकली है, मतलब कुछ 15-20 साल पहले कुछ इच्छा थी, फिर वो पूरी हुई, फिर कुछ बढ़ी, वो अभी तक वो हो गई, फिर भी सुख तो अभी तक नहीं मिला। और अभी भी हम लोग प्लानिंग वही कर रहे हैं 10 साल की, मैं 10 साल बाद ऐसा ऐसा कर लूंगा, फुल टाइम मंदिर में ज्वाइन कर लूंगा, इस तरह से मतलब चीजें दिमाग में अभी भी हैं। तो वो तो वैसे अगर मैं देखूँ तो अभी भी प्लानिंग कर रहा हूँ, वो भी गलती होनी। तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु? मन नहीं मानता कि वो अभी भी प्लानिंग में लगा ही हुआ है। इसकी सार्थकता है जब हम ये समझ जाएं कि भौतिक संसार में प्रयत्न जिम्मेदारी के रूप से हम कर रहे हैं, हमारे आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं। कई चीजें हमको इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि हम वहां पर स्थित हैं, अभी कर्म के कारण हम वहां आ गए तो वो जिम्मेदारी हमको करनी पड़ रही है, लेकिन वो हमारा स्थायी लक्षण नहीं है। मानो ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, सीट गंदी है, तो आप गंदी सीट पे तो बैठोगे नहीं। तो सीट को आप साफ कर रहे हो क्योंकि आपको यात्रा करनी है, वो सीट आपकी नहीं है। उसी तरह भौतिक संसार की जिम्मेदारियां एक अस्थायी जिम्मेदारी हैं, ये भक्त को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी सब चीज से रुचि हटा लें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये समझना कि ये अस्थायी है और स्थायी चीज के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि नहीं। प्रहलाद महाराज वो उपदेश दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि यहां से भी छोड़ दो और वहां भी ना पकड़ो, ऐसा नहीं। यहाँ करो, लेकिन ये समझो कि स्थायी जगत के लिए आप प्रयत्नशील हो कि नहीं। तो जैसा आपने जमाया हुआ है, सुबह आप रोज मंगला आरती आ रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, यहाँ बैठ के जप कर रहे हो, भागवत रीडिंग कर रहे हो, अगर ये शेड्यूल आपका जीवन भर चला तो फिर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सुबह का आपने सतोगुणी समय भगवान को दिया। अब दिन भर आपके कार्य करो, शाम को आप परिवार का ध्यान रखो, कोई समस्या नहीं। लेकिन जहाँ ये प्राथमिकता जीवन से चली जाएगी तो फिर केवल अस्थायी, फिर ट्रेन ही साफ करते रह जाएंगे, वहीं के स्वीपर बन जाएंगे, तो फिर वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। ठीक है। कल क्लास मिस हो गई थी, जो कल की उसकी रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है कि हम हैं नाथद्वारा के, लेकिन सिन्हा जी की इतनी लीलाएं हमें नहीं पता। लोग अलग अलग तरह से बताते, तो कभी एक दिन सेमिनार रखिए कि वृंदावन से नाथद्वारा के बीच में क्या लीला हुई थी, कैसे पहुंचे थे। क्योंकि उदयपुर में भी एक सिन्हा जी की हवेली है, तो कोई बोलता है इधर रुके थे, कोई बोलता है इधर रुके थे। ओरिजिनल चीज पता नहीं है प्रभु जी, ठीक है, तो प्लीज सेमिनार रखना, बताना। मैं लिखता जा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है।
रागिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग बार बार तो ये पढ़ते रहते हैं, ये संसार दुखालय माशाश्वतम है, लेकिन हम प्रैक्टिकल उसको लाइफ में भी कभी कभी नहीं, क्योंकि फैमिली में रहते हैं तो फैमिली वाले ही कहते हैं ऐसा करते हैं, सब कुछ छोड़ के चलते हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं स्थायी है तो चलो ऐसे ही करते हैं। ये तो कैसे हम लोगों भक्त को निराशावान होने की आवश्यकता नहीं है। ये दुखालय में शाश्वत हम है, लेकिन जरूरी नहीं है भक्त उसका ही चिंतन करे। आपके घर में सुंदर रूप से गौरनिताई की सेवा हो रही है, सुंदर रूप से आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो, पूरा परिवार कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं है आपको दुखालय शाश्वत का बोध ही हो। लेकिन अगर हम कृष्ण का चिंतन करेंगे तो स्वतः ही भौतिक संसार से अनासक्ति हो जाएगी। मैं अभी कुछ देर पहले उदाहरण दे रहा था, बच्चा इसलिए पढ़ता है जिससे उसको डर है कि कहीं उसका जॉब लगेगा कि नहीं। ये तो एक पढ़ाई का उत्साह हो सकता है। दूसरा है वो इसलिए पढ़ता है कि मैं एक अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, बड़ा व्यक्ति बनूंगा। तो वो इस डर से नहीं पढ़ रहा है कि मैं फेल होऊंगा कि नहीं, वो इस उत्साह से पढ़ रहा है कि मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा। इसी तरह भक्त लोग हो सकता है दुखालय में शाश्वतम से डर के भक्ति ना कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो बोध नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये समझ गए हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण को सेवा करना है, श्रवण कीर्तन करना है, तो वो भी सार्थक है। फिर अगर दुखालय शाश्वतम का बोध भगवान नहीं करा रहे हैं तो अच्छा ही है, क्यों हम लोग जबरदस्ती उस दुख के मार्ग से निकलेंगे। तो अच्छे से ही स्वतः ही भगवान के प्रति प्रेरित हो जाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।